राधे 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 हरे राधे 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 हे राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देव जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। श्री राधा वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे हैं। एक बात बहुत बढ़िया है, लेकिन इस पे विश्वास होना सर्वसाधारण की, मैंने
सर्वसामान्य बात नहीं है, क्योंकि अंततो गत्वा बिना शरणागति के काम चलता नहीं। इसलिए अगर पहले शरण हो जाए तो बढ़िया रहता है, नहीं तो अंत में शरणागति के सिवा कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। और शरणागत होने पे जो शरणागत होता है उसका दोष नहीं देखा जाता। ये शरण्य का स्वभाव होता है, उनका लक्षण है, उनकी पहचान है। शरण में आ गया जीव और दोष देखते हैं तो शरण बढ़िया नहीं। कैसा था, क्या क्या किया था, ऐसा इसका आचरण था। जब उनके लिए कह रहे हैं ना कि शरण गए प्रभु राखी हैं, हनुमान जी ने कहा कि लंकेश चिंता मत करो, अपराध तो तूने किया है और छोटा नहीं, महा अपराध किया है, मद अपराध किया है, लेकिन मैं प्रभु का सेवक हूँ, उनका स्वभाव जानता हूँ मैं। वो किंचित भी तुम्हारे दोषों की ओर ध्यान नहीं देंगे और तुझे वो क्षमा कर देंगे, क्योंकि तुमने उनकी श्री राधा श्री राधा श्री राधा, तुमने उनकी भार्या का हरण किया है, कोई छोटा मोटा अपराध नहीं किया है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम है, कोई उनकी ओर आंख उठा के नहीं देख सकता, बड़े बड़े लोकपाल हैं, दिक्पाल हैं, लेकिन तुमने अपराध तो बड़ा भीषण किया है। किंतु मैं उनका स्वभाव जानता हूँ, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे और तू निहाल हो जाएगा। लेकिन अहंकार बस उसने शरणागति स्वीकार नहीं की। तो जो शरणागत होता है ना, उसका अपराध नहीं देखा जाता। इसमें बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, सोत्संगे न्यस्य बालम निजमित, सोत्संगे न्यस्य बालम निज मिमिति दुष्टे दुश्चिष्ट मुच्चैर्मेध्य क्रीडम षड्वापराधान् सकरुणमति संवृज्य बीतं रजोभिः आत्मेश प्रेम दिव्यं स्तनभरममलं पाययित्वा सुमातः श्रीमद्वृन्दाटवी त्वं सहज निरवधि स्नेहपूरे विरक्ष श्रीमद्वृन्दाटवी त्वं सहज निरवधि स्नेहपूरे विरक्ष। सोत्संगे न्यस्य बालम निजम, कह रहे हैं श्री वृंदावन धाम से आचार्य चरण प्रार्थना कर रहे हैं और उनकी सबसे पहले उनकी जो महिमा है कि आप बड़ी ही सुशीला हो, शरणागत वत्सला हो। देखो वृंदाटवी है ना, तो देखो अटवी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो जब इनको माता के रूप में दिखाना होता है तो वहाँ वृंदाटवी शब्द का प्रयोग करते हैं, नहीं तो वृंदारण्य, वृंदा कानन, वृंदावन। तो जब माता का वात्सल्य इनको प्रकट करना होता है या उनके प्रति ये जाहिर करना होता है, आप तो करोड़ों करोड़ों वात्सल्यमयी माताओं से बढ़कर हैं, तब यहाँ वृंदाटवी जो शब्द है इसका इन्होंने प्रयोग किया है और कह रहे हैं कि हे वृंदाटवी रूप माता, हे वृंदाटवी रूप जननी, तुम सहज निरवधि स्नेह पूरे, आप तो सहज ही प्रेम से, अनुराग से भरी हुई हो, सदा आपका हृदय जो है वो अनुराग से भरा रहता है। और अपने लिए कह रहे हैं कि क्रीडम षड्वा सपराधान सकरुणमति संवृज्य बीतम रजोभी, मैं तो बड़ा अपराधी हूँ, बड़ा पामर हूँ, हमने बड़े बड़े अपराध किए हैं और उसको आप कृपा करके सहिएगा।
उसको सहन करना। और फिर एक उदाहरण दे रहे हैं कि सोच संगे निश्य बालम निजम ममिति दुश्चिष्ट मुच्चैर मेध्य। कह रहे हैं कि मैं जैसे आप कोटि कोटि वात्सल्यमय जननी के समान हैं और मैं एक बड़ा दुष्ट चंचल अपराध करने की प्रवृत्ति वाला, पाप करने की प्रवृत्ति वाला मैं एक आपके गोद में आपका निज बालक हूँ। मैं आपका स्व बालक हूँ, लेकिन मैं बड़ा पामर हूँ, दुष्ट हूँ, नीच हूँ। आप मेरी ओर ध्यान न दे करके सोच संगे मैंने अपने गोद में निश्य बालम अपने गोद में खेलता हुआ जो बालक होता है, माँ उससे कैसे प्यार करती है, ऐसे ही यद्यपि मैं दुष्ट हूँ, पामर हूँ, अपराधी हूँ, तो अपनी बालक की तरह जान करके और मेरे पापों की तरह, अपराधों की तरह ध्यान न दे करके आपकी क्रोध में खेलने वाला, और ऐसा होते हुए भी उसको सहन करिएगा। कह रहे हैं सुढ़वा सहन करते हुए सकुर्णमति, और करुणा से मेरा, करुणा की दृष्टि से, करुणा परिपूरित आंचल से समृज्य भीतम रजो भी। मेरे में जो ये छोटा बालक होता है तो वो मल में सन जाता है, अपवित्र हो जाता है, तो कह रहे हैं मैं रजोगुण रूप मल से मैं सना हुआ हूँ, तमोगुण रूप मैं भीषण जो दुर्गुण है उससे मैं लिपटा हुआ हूँ। आत्मेशम प्रेम दिव्यम स्तन भरममलम पायित्वा तो मातः। हे मातः, आप मेरी उस मलिनता को कृपा करके दूर कर दीजिए। जैसे माता अपने मल से सने हुए बच्चे को नहला करके धुला करके पवित्र कर लेती है और बढ़िया श्रृंगार करके और अपने बालक के पिता के गोद में दे देती है, और पिताजी उसे बड़ा प्रेम करते हैं, दुलार करते हैं, ऐसे ही आत्मेशम प्रेम दिव्यम, आप मुझे स्नान करा करके, दिव्य कृपा रूप जल से स्नान करा करके, मेरे मल को धो करके और मुझे परम पवित्र करके, आप प्रिया प्रीतम रूप, श्यामा श्याम रूप मेरे जो आपके जो स्वामी हैं उनकी गोद में, कह आत्मेशम माने आपके जो स्वामी हैं, प्रेम दिव्यम स्तन भरममलम पाजित्वा, और मुझे शुद्ध करके, मुझे प्रेम रूप स्तनपान करा करके, मैंने आपके हृदय में प्रेम, प्रिया प्रीतम का प्रेम रूप दुग्ध भरा हुआ है, आप मुझे उसको पान करा करके पुष्ट करके, पायित्वा सुमाता, हे मातः आप हमें श्यामा श्याम की गोद में प्रदान कर दीजिए, और स्नेह पूरे भी रक्षा, इस प्रकार प्रीति पूर्वक आप सवात्सल्य मेरी इस प्रकार प्रेम रूप दुग्ध पान करा करके मुझे हिष्ट पुष्ट करके मेरी रक्षा कीजिए। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। इसका मतलब समझ रहे हैं, जब ये जीव बिल्कुल समर्पित हो जाता है ना, हाथ उठा देता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो उसकी बहुत बढ़िया रखवाली होती है। जिमि बालक राखत महतारी, जिमि बालक राखत महतारी। और क्योंकि इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है द्रौपदी जी का। द्रौपदी कम गुणवती हैं जी, महासती हैं, और महाभारत में आया है कि जैसे मान लो किसी के यहाँ कोई फैक्ट्री हो, तो उसका जो हिसाब किताब करते हैं ना, मैनेजर को, चाहे वर्कर्स हैं और जितने भी उसमें एम्प्लॉई होते हैं, तो उसकी जो हिसाब किताब करने वाले, उनको सैलरी देने वाले होते हैं, ऐसे ही जितनी उनकी फ़ौज थी, पैटर्न थी, नौकर थे, चाकर थे, घुड़शाला, हाथीशाला, पाकशाला, अनाज का भंडार है, ऐसे जो जनता को जो जो उनके यहाँ कार्य करते, सबको सैलरी बांटने वाली द्रौपदी थी, वो बांटती थी हिसाब किताब करने में। महाभारत में ऐसा वर्णन है। जितने मतलब उस देश में
सेवादार थे, सबको समय पे उनको वेतन देना, पारिश्रमिक देना, ये द्रौपदी जी के हाथ में था। तो जैसे द्रौपदी जी में कितने अच्छे अच्छे गुण थे, ठाकुर जी उनके पास आते, बोलते, बैठते, बतराते, उनका ठाकुर जी उनको सखी कहते हैं। महाभारत में प्रसंग आया है अनेकों जगह कि उनको सखी कह के बुलाते हैं, माने तू मेरी सखी है, तू मेरी सहचरी है। और वैसी द्रौपदी के भी मन में था कि भाई मेरे जो पांचों पति हैं, महारथी हैं, ये हमारी रक्षा करेंगे, हमारे पितामह हैं और कुल गुरु हैं, लेकिन सबने किसी ने भी कुछ दुर्योधन का, दुशासन का विरोध नहीं किया। और जब एकदम विवस्त्र होने की स्थिति आ गई तो उन्हें क्वासी क्वासी महाभुज करके पुकारा उनको, और ठाकुर जी बसन रूप भय श्याम, ठाकुर जी बसन रूप हो करके और उनकी जो लज्जा है उनका उन्होंने रक्षा की। तो उनको भी कहते हैं कि मतलब कुछ ना कुछ बल था, बाद में अपने हाथों से पकड़ा, फिर दांत से पकड़ ली सारी को, फिर जब नहीं हो तो दांत भी छोड़ दी, दांत से छोड़ दी और हाथ को ऊपर कर दिया। तो कहने का मतलब जब तक बल होता है, गुण समूह होते हैं, तब तक तो आदमी ये जन मतलब प्रयास करता ही है रक्षा करने की, लेकिन अंत तो गत्वा वे ही आकर के संभालते हैं। इसी तरह अगर कोई वृंदावन के शरणागत हो जाए तो श्रीधाम वृंदावन उसे प्रेम दुग्ध पिला करके और प्रिया प्रीतम की सेवा के योग्य बना देते हैं। ये यही जाहिर करना चाह रहे हैं आचार्य चरण, यही बताना चाह रहे हैं कि भैया श्रीधाम वृंदावन की गोद में पुत्रवत कोटि कोटि वात्सल्यमयी जो वृंदाटवी हैं, इनकी गोद में, इनके चरणों में तुम पड़ जाओ और ये सारी जो क्षतिपूर्ति है, सारा अभाव है, कमी है, सबको ये पूरी कर देंगी। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। धर्मा भासोप्य नहीं में नैव पापाच्च भीतिः, न श्री कृष्णे रतिरपि न मे सौहृदं सत्तमेषु, किन्तु अत्यन्ताहत जन मिमस्व प्रविष्टं कथंचित् ज्ञात्वा अत्यंत अगतिमवकृत स्वीक्रियं यन्यसे चेत्। कह रहे हैं कि धर्मा माने अपने में क्या है ना, अपनी ओर जो हीन दृष्टि हो रही है, कहती हैं कि ये इसकी शरणागति की पुष्टि तब होती है ना जब जीव अपने को अबल मान लेता है, भक्त अपने को जब निर्बल मान लेता है, अयोग्य मान लेता है, अपराधी मान लेता है, पापात्मा मान लेता है और सर्वथा अपने को अयोग्य नहीं, सर्वथा अयोग्य, और उसके बाद उसकी दृष्टि होती कि नहीं, एक कोई है जो बड़ा दयावान है, जो ईश्वर हैं, जो भगवान हैं, वे बड़े शरणागत बसल हैं, दुखियों के दुख दूर करते हैं। कोई भी आपद आसन्न होता है तो उस समय उनको पुकारता है तो सुनते हैं। माने अपने में हीन भावना, अपने में अयोग्यता की भावना और उनके तरफ के बड़े ही शरणागत रक्षक हैं, तो उसका काम बन जाता है। और जब तक ये हीन नहीं होता है, जब तक अपने को अबल नहीं मानता है, जब तक असहारा नहीं मानता है, जब तक अपने को अनाथ मान के पुकारता नहीं है, तब तक। और उसके बाद जानते क्या होता है, ठाकुर जी की कृपा से, प्रिया जी की कृपा से, धाम की कृपा से उसमें सारे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। और नहीं अपने अगर सद्गुण इकट्ठा करेगा तो थोड़ा सा कर पाएगा ना, ये मनुष्य कितना कर पाएगा। और उनका आश्रय लेके करता है तो बड़े कहते हैं ना, क्षमा सती सुधा। यस्यास्ति भक्ति भगवद किंचना, कि जिसकी भगवान में शरणागति है, भक्ति है,
उसमें सारे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। और कह रहे हरा व भक्त से कुतो महद्गुण। हाँ, जिनको हरि में भक्ति नहीं है, जिनको उनके ऊपर भरोसा नहीं है, जो उनकी भक्ति नहीं करते हैं, शरणागति ग्रहण नहीं करते हैं, उनमें भला अच्छे अच्छे गुण कैसे आ सकते हैं? अर्थात उनमें नहीं आ सकते हैं। और फिर कह रहे हैं बहिरिंद्रियाणी, और जिनकी इंद्रियां और मन बाहर भाग रहे हैं, उनमें भला उनको स्थिर कौन कर सकता है? ये प्रहलाद जी कह रहे हैं कि जिनका मन और इंद्रियां बाहर सुख खोज रही हैं, उनको कभी शांति नहीं मिलती है। और जो इनके चरणों का आश्रय लिए हुए हैं, उसमें तो कह रहे तत्र समासते सुरा, जो दैवी गुण हैं अपने आप उसमें आ जाते हैं। तो यहाँ बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं कि जैसी इनकी स्तुति है, मांग है, इससे यही परिलक्षित होता है कि इन्होंने हर तरह से एकदम हाथ ऊपर उठा दिया है। कह रहे हैं कि धर्माभासोप्यः नहीं, धर्म की कौन कहे? धर्मात्मा होने तो बहुत बड़ी बात है, धार्मिक होने तो बहुत बड़ी बात है, मेरे में धर्म का आभास भी नहीं है, माने लेश मात्र भी मैं धार्मिक नहीं हूँ, धर्माचरण करने वाला नहीं हूँ। नैव पापच्च भीति, और ऐसा एक मेरी मनोवृत्ति ऐसी हो गई है कि भाई पाप करने से डर तो लगता ही है ना, लेकिन मैं पाप करने से अब डरता भी नहीं हूँ। ऐसा मैं असुर बुद्धि का, जातुधान बुद्धि का हो गया हूँ कि मुझे पाप करने से अब डर भी नहीं लगता। पहले तो लगता था, अब नहीं लगता है। भीतिर ना, माने पाप करने मुझे डर नहीं लगता है, भय नहीं लगता है। श्री कृष्ण रतिरपि ना, और ना श्री राधा कृष्ण में हमारी प्रीति है, ना उनके प्रति हमारी भक्ति है, ना ही निष्ठा है। न मे सौहृदम सत्तमेशु, और ना जो सत्पुरुष गण हैं, संत हैं, महात्मा हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, गुरुजन हैं, जो सदाचारी आचार्य पुरुष हैं, उनमें हमारी कोई सौहार्द नहीं है, उनमें उनके प्रति हमारी कोई महत्व बुद्धि नहीं है, श्रेष्ठ बुद्धि नहीं है। मैं उनको कुछ समझता ही नहीं हूँ, मैं उनको ढोंगी समझता हूँ, मैं उनको पापात्मा समझता हूँ। किंत्वत्यंताहत जना मिमस्व प्रविष्टम कथंचित। फिर कह रहे हैं किंत्वत्यांताहत जनमिमस् प्रविष्ट कथंचित, इतना होते हुए कि किंत्वत्यंताहत जन, इतना होते हुए भी मैं श्री धाम वृंदावन में मैंने प्रविष्टि पाया है। श्री धाम वृंदावन में मैंने ऐसे ऐसे उपरोक्त सब दुर्गुण मेरे में सब है। इतना होते हुए हमारे जैसे दुर्बुद्धि को और स्थिर बुद्धि वाले को, दुष्ट चित्त वाले को वृंदावन में कभी प्रीति नहीं होनी चाहिए, वृंदावन पे कहीं भरोसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा मन मलिन है, इंद्रियां दुष्ट चित्त वाली हैं। तो वैसे तो स्वाभाविक हमें आध्यात्म की ओर झुकाव होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमें वृंदावन अच्छा लग रहा है। मैं वृंदावन, मुझे प्रविष्टि मिली है, मुझे प्रवेश मिला हुआ है। किंत्वत्यंताहत जना मिमस्व प्रविष्टम कथंचित, और पता न कैसे मुझे श्री धाम वृंदावन का वास मिला हुआ है और मैं वृंदावन वास कर रहा हूँ। ज्ञात्वात्यंता गति मवकृत स्वीक्रियम यन्यसे चेत, स्वीक्रियम यन्यसे चेत। और ऐसी हमारी स्थिति को जानकर, विज्ञात्वात्यंत
अगतिम अवकृत, कि मैं ऐसा अनधिकारी हूँ। इस बात को वृंदा टपी अच्छी तरह से जानती हैं, और इतना जानने के बाद भी उन्होंने मुझे अपना लिया है। ज्ञात्वा त्यंता गति, यद्यपि मेरे जैसे को आश्रय नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन उनका स्वभाव ऐसा है, उन्होंने मेरे जैसे पामर को भी स्वीकार कर लिया है। अब कह रहे हैं स्वीय क्रियम जन्य से चेत, कि अब तो जब आपने स्वीकार कर लिया है तो अब मैं यहाँ से बाहर न जाऊं। आप जैसे भी बने, हे वृंदाटवी, आप मेरा प्रतिपालन कीजिएगा, मेरी रक्षा कीजिएगा, मेरी रक्षा कीजिएगा। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। श्री वृंदारण्य नित्यं विहित बहुत, राक्षम्य पापः स्वधर्म, त्यागी नो वेद गुर्वादिकमपि, वचसा बंदित शांति दूरः। हा हा जातापराधो मुहुरपि, भगवत भक्ति ततस्वाश्रयं त्वाम्, एकं ज्ञात्वा श्रितोऽहं त्वयि च, भवदघः किं करोमि कोयाम्। कह रहे हैं कि भैया श्री धाम जो वृंदावन है, उनसे एक बार की बात है कि महाराज जी थे, आप लोग शायद दर्शन नहीं किए होंगे, बड़े अच्छे महाराज जी थे। बहुत मैंने श्री धाम वृंदावन की रसरीति को उन्होंने धारण किया था, और बड़े वैराग्यवान, बड़े अकिंचन, और बड़े रस में डूबे हुए। कम से कम 5-7 साल पहले तो उनका शरीर, मुझे लगता है 17 या 18 में उनको धाम वास हो गया है। और सखी भाव के बड़े प्रेमी उपासक, तो वो उनके मुख से कभी हमने नहीं सुना कि मैं बहुत भजन करता हूँ, मैं तो इतना नाम जप करता हूँ, इतना पाठ करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। कभी नहीं, कभी उनके मुख से कोई भजन की बात सुन ही नहीं सकता। और 4 बजे के पहले दरवाज़ा नहीं खोलते थे, 4 बजे संध्या से पहले दरवाजा। उनको देखते लगता है कि मैं लगता है ये वैराग्य की मूर्ति है। चाहो तो उनके ये सब हड्डियाँ गिन लो, पतले से एकदम सूखे से। और श्री जी के अनन्य प्रिया प्रीतम के सखी भाव के अनन्य उपासक थे। वैसे सुख संप्रदाय के महाराज जी जुगल घाट पे रहते थे। तो वो एक बात कहते थे, भैया अक्सर देखा जाता है कि किसी के दरवाजे पे कोई अगर कुत्ता जाके पड़ जाए, कुत्ता हो, और भगाने पे भी न भागे, और कितना भी दुष्ट होगा तो उसके मन में आता है कि देखो भाई सवेरे यहीं रहता है, रात में यहीं रहता है, मध्याह्न में यहीं रहता है, तो कुछ न कुछ वो उसको टुकड़ा जरूर डालेगा। तो ऐसे ही हम तो बस श्री धाम वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी के दरबार में आके कुत्ता जैसे पड़ गए हैं। भाई जी, जब एक सामान्य आदमी, गुंडा, बदमाश, माफिया होता है, वो भी कुत्ता पालता है तो डाल देता है। चलो पालने वाले के नहीं कह रहे थे, पालने वाले से भी डालते हैं ना, जिसके गले में पट्टा उसको तो डालेगा। जो जिसको लावारिस कुत्ता कहते हैं, जिसका कोई वारिस न हो, जिसका कोई स्वामी न हो, वो भी अगर किसी के दरवाजे पड़ जाता है तो मालिक को दया आ ही जाती, कुछ ना कुछ डाल ही देता है। तो मैं तो भैया, हमसे ना भजन हो रहा है, ना मन संयम है, ना कोई गुण है, ना कुछ है। मैं तो केवल और केवल प्रिया जी के दरबार में
ये वृंदावन किसकी राजधानी है भाई? राधा रानी के ना। वृंदावन रज धानी जय 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 जय। वृंदावन रज धानी जय जय जय। वृंदावन रजधानी जय 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 जय। वृंदावन रजधानी जय 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 जय। तो कहते थे कि मैं श्री जी की चौखट पे, उनका वृंदावन उनका दरबार है, और जितनी कुटिया कमरा घर द्वार मकान बाजार है ना, ये सब राधा रानी का घर है। उन्हीं का तो कुंज स्थल है ना, निकुंज स्थली है, रास मंडली है। ऊपर जीवों को वास करने के लिए, भक्तों को रहने के लिए उन्होंने भौतिक अभ्युदय कर दिया। कॉलोनियाँ बन गई हैं, मोहल्ले बन गए हैं, बाजार बन गए हैं, चौराहे बन गए हैं, लेकिन वास्तव में स्वामिनी कौन है? राधा रानी। तो उन्हीं का ये महल है, उन्हीं का ये धाम है, तो उनकी चौखट में मैं पड़ा हुआ हूँ। तो एक सामान्य मानव अपराधी जो होता है, जो बड़ा असज्जन होता है, अभी एक कुत्ता को रोटी डाल सकता है, तो क्या किशोरी जी में नहीं डालेंगे? अवश्य में वो नहीं डाल रही हैं, तो अब तक नहीं डालती फिर तो यहाँ से भगा देती ना। इसका मतलब हमें वो चाहती हैं, हमें उन्होंने शरण दे रखी है, हमें उन्होंने आश्रय दे रखा है। तो मैंने बहुत बढ़िया। वो कहते भाई हमारे पास तो कुछ नहीं, मैं तो बिल्कुल सरेंडर हूँ, सर्व प्रकार से समर्पित हूँ, उन्हीं का बाट देखता हूँ, उन्हीं की। और उनसे भी ज़्यादा वो अपने श्री सुख अली जी को मानते थे, और श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज को, कि मैं तो आचार्य गुरु के शरण में हूँ, आचार्य गुरु के शरण में हूँ। आचार्य जी को जहाँ ले जाना हो ले जाएंगे। वो कहाँ ले जाएंगे? जहाँ रहते हैं वहीं तो ले जाएंगे ना। श्री जी के दरबार में रहते हैं, श्री जी की सेवा करते हैं, तो उनको अपनी जो उनकी जो थी आचार्य निष्ठा बहुत महती बलवती थी, बहुत बलवती थी। चलहूँ चलहूँ चलिए निज देश, चलहूँ चलहूँ चलिए निज देश। फिर ऐसे ही जानते हैं, इन्होंने इतनी बहुत सुंदर सुंदर बातें कही हैं, जिसमें केवल और केवल शुद्ध आश्रय और शरणागति ही इसमें झलक रही है। कह रहे हैं, श्री वृंदारण्य नित्यम विहित बहुतरा क्षम्य पाप स्वधर्म त्यागी नो वेद गुर्वादिकमपि वचसा वंदितस्यांघ्रिदूरः। कह रहे हैं कि भैया, हे वृंदारण्य, हे वृंदावन धाम, नित्यम विहित बहुत अक्षम्य पाप। मैं जैसे कहते हैं सुदुराचारी, एक होता है दुराचारी और एक होता है सुदुराचारी। माने जो दुराचार तो करता है, एक तो दुराचारी है जो कि आंख बचा करके, माँ बाप से बच के, मित्र यार से बच के, सूर्य चंद्र देव अग्नि से बच करके, उसको लगता है सूर्य नारायण नहीं देख रहे हैं, पृथ्वी नहीं देख रहे हैं, हवा वायु देव हमें नहीं देख रहे हैं, अग्नि हमसे बहुत दूर है। मैंने इनसे बचा करके, समाज से बच करके अपराध करता है, पाप करता है, उसको दुराचारी कहते हैं। और एक सुदुराचारी है, मैंने बहुत नियम पूर्वक विधि पूर्वक करता है, सवेरे से उठ करके मैंने मन से करता है, एकदम मन इंद्रिय चित्त बुद्धि सबको लगा करके। और जैसे कोई अच्छी तरह से कोई काम किया जाता है ना, उससे और बढ़िया ढंग से वो पापाचार का अंजाम देता है, उसको कहते हैं सुदुराचारी। तो कह रहे भैया कि जितने भी विहित कर्म है, माने करने योग्य कार्य है, तो जैसे बड़े जो सदाचारी होते हैं, भक्त होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, तो विधि कार्य को बड़ी प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करते हैं। ऐसे ही मैं दुराचार में सदैव प्रवृत्त रहता हूँ, और अक्षम्य अपराध, जिसको क्षमा ना कर सके कोई, ऐसा अक्षम्य अपराध करना तो मेरा मानो
स्वभाव बन गया है और स्वधर्म त्यागी, स्वधर्म का मैं त्याग करने वाला हूँ। सबका अपना स्वधर्म होता है ना, हर एक वर्ण का आश्रम का अपना धर्म होता है। जैसे विद्यार्थी का धर्म पढ़ना है, किसान का कृषि करना है, ऐसे ही सबका अपना अपना स्वधर्म है। तो कह रहे हैं स्वधर्म को तो मैंने बहुत पहले ही त्याग दिया था। नो वेद, स्वधर्म क्या है इसको मैं जानता ही नहीं हूँ, जानने की चेष्टा भी नहीं करता हूँ। और गुरुवादिकमपि वचसा वंदितस्यांग्रिदूरः, गुरुजनों को, माताजी को, पिताजी को, चाचा को, ताऊ को, गुरुजी को, आचार्य जी को प्रणाम करना चाहिए, आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनके चरणों में वंदना करना चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, बड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि बड़े सुहृद होते हैं, अकारण कृपा करते हैं। और इससे तो मैं कोसों दूर हूँ। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, हा हा जाता पराधो मुहुरमपि, हा हा जाता पराधो, श्री राधा, श्री राधे, श्री राधे। स्व आश्रयम त्वा, कि हे वृंदारण्य, हे वृंदावन धाम, मैं सर्व प्रकार से अयोग्य हूँ। भगवत भक्ति तो मेरे में है नहीं। भगवत भक्ति मेरे जैसे असज्जन पुरुष कैसे कर सकता है। स्वाश्रयम त्वाम, मैंने केवल और केवल आपकी शरणागति ग्रहण की नहीं है, केवल और केवल आपका आश्रय लिया है। एकम ज्ञात्वा स्थितोहम, ऐसा आपको शरणागत वत्सल जान करके हमने आपका आश्रय ले लिया है। त्वयि च भगवदघः किम करो में त्वयाम भवदघः। अब कह रहे हैं कि मैं तो पहले दूसरे के प्रति अपराध करता था, लेकिन अब मैं इतना बिगड़ैल हो गया हूँ, इतना दुराचारी हो गया हूँ कि भवद अघः, अब मैं आपके प्रति भी अपराध करने लगा हूँ। मैंने आप हमें अपनी गोद में रखते हैं और मैं आपकी गोद में लात भी मारता हूँ, उसमें उल्टी भी करता हूँ और दांत से काटता भी हूँ और गारी भी देता हूँ। जैसे माँ को पेट में लात मारना, उसको काट लेना, नोच लेना, केस पकड़ लेना, तो माँ के प्रति पहले तो पड़ोसियों के करता था, भाई बंधुओं करता था, अब इनको भी सताने लगा। तो इसे कह रहे हैं कि हे वृंदावन धाम, अब तो मैं इतना दुर्धर्ष हो गया हूँ कि भवद अघ, मैं आपके प्रति भी अपराध करने लगा हूँ। अब मुझे डर भी लगता है कि पहले तो आप मेरी रक्षा करती थी, और पता ना अब करेंगे कि नहीं करें। कह रहे हैं अब मुझे समझ में नहीं आता, किम करूँ मैं, अब मैं क्या करूँ, को आमी, अब मैं कहाँ जाऊँ। बढ़िया कार्य मेरे प्रकृति में है ही नहीं, मेरा स्वभाव ही नहीं है बढ़िया कार्य करने का, और मैं कहीं जाऊँ तो लोग मुझे तोड़ फोड़ देंगे, इसलिए मैं कहीं जा भी नहीं सकता हूँ। तो मैं जैसा भी हूँ तैसा भी हूँ, आप मेरी रक्षा करिए। श्री वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन धाम की जय जय। श्री राधे। त्यक्तः सर्वोऽपि धर्मो हरिहरि न मन्यः त्यक्तमेकं विकर्म, श्रीकृष्णे तस्य नाम स्वथ तदनुचरे नागसामस्तिमेन्तः। श्रीमद्वृन्दावनत्वाश्रयमगति गतिं त्वेकलां त्वय्यसद्धिः, किं कुर्यां कुत्र यायां यदि हवत
भवित्वेव कामम्। त्यक्तः सर्वोऽपि धर्मो हरिहरि मन्यक् त्यक्तमेकं विकर्म। श्री कृष्णे तस्य नाम स्वथ तदनुचरे नागसामस्तिमेन्तः नागसामस्तिमेन्तः। त्यक्तः सर्वोऽपि धर्मो, कह रहे हैं कि हमने तो सारे धर्मों का, जितने प्रकार के धर्म होते हैं, देखिए धर्म बहुत तरह के होते हैं। जैसे मान लीजिए माता पिता की सेवा करनी धर्म है, भाई बंधुओं से प्रेम करना धर्म है, ब्याह शादी है तो पत्नी का पोषण करना धर्म है, संतान है तो धर्म है, और जितने भी कुल गुरुवादी हैं, कुल देवी देवता हैं, उनका पूजन करना धर्म है, व्रतों को मनाना धर्म है, अतिथि की सेवा करना धर्म है, जो कुछ शिक्षा देते हैं बताते हैं बड़े बूढ़े की सेवा करना धर्म है। सब धर्म ही है ना। देवताओं की पूजा करना धर्म है। बहुत तरह के धर्म है। तो कह रहे हैं कि त्यक्तः सर्वोऽपि धर्मो, हमने कभी इन धर्मों की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा है, मैंने इसको हमने शुरू से ही त्याग दिया है। हरि हरि, अब बड़ा दुख हो रहा है। जैसे हम लोग कहते हैं राम राम राम, ऐसी गलती हो गई, ऐसे हरि हरि शब्द मैंने बड़ा दुख होता है। उसमें कहते हैं हरे हरे, हे हरि ये क्या हो गया। तो कह रहे हैं हरि हरि न मन्यक् त्यक्तमेकं विकर्म, किंतु न मन्यक् त्यक्तम एकम विकर्म। विकर्म कहते हैं पाप को। लेकिन हमने धर्म तो छोड़ दिया है, किंतु पाप करना मैंने थोड़ा सा भी नहीं छोड़ा। न मना तनिक भी नहीं छोड़ा, मैंने पाप में रच पच के करता हूँ। श्री कृष्णे तस्य नाम स्वथ तदनुचरे नाग सामस्तिमेन्तः सामस्तिमेन्तः। और कह रहे हैं श्री कृष्ण माने श्री कृष्ण के प्रति, तस्य नाम भगवान के नाम के प्रति, तदनुचरे और उनके जो भक्तगण हैं, वैष्णव जन हैं, उनके प्रति नाग सामस्तिमेन्तः नाग सामस्तिमेन्तः। और मैंने कितना अपराध किया है, मैंने हे श्री कृष्ण, हे राधा कृष्ण, हे श्यामा श्याम, इनके प्रति, इनके भक्तों के प्रति मैंने कितना अपराध किया है। न में अंत, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। श्रीमद् वृंदावन त्वाश्रय गति गतिम त्वेकला त्वय्य सद्धि। अब कह रहे हैं कि जो कुछ भी है कि हे वृंदावन धाम, त्वयाश्रयम अगति गतिम, आप मेरे जैसे अनाथ, मेरे जैसे अनाश्रय का आप ही एकमात्र आश्रय हैं। त्व एकलाम त्वय्य सद्धि, और मैं तो पूछो मत, मैं असद्धि मने असत पुरुष हूँ, मैं पापी हूँ, दुष्ट हूँ, और आप ही मुझ जैसे असत पुरुष, पापी, दुष्ट के लिए एकमात्र आश्रया रूप हैं, आश्रय रूप हैं। किम कुर्याम कुत्र यायाम, मैं क्या करूं, कुत्र यायाम कहाँ जाऊं, यदि वत भवेत् तत् भवेत्वेव कामम। अब जो कुछ होना हो, चाहे मुझे आप नरक में डाल देना, चाहे स्वर्ग में डाल देना, चाहे अपनी गोद में रखना, अब तो मैं बिल्कुल हाथ पांव तोड़ के मैं आपकी शरणागति ले ली है। अब मुझे कुछ नहीं दिख, अंधा सा हो गया हूँ, बस कुछ दिख रहा है तो केवल आप और केवल, अब जो आपको मन करे सो कर देना। अब मैं अपने आँख को बंद करता हूँ। जुगल सरकार की, जो होना हो सो होता रहे। इसका मतलब समझ रहे हैं। उनके मन में एक बात है कि वृंदावन बड़े उदार हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े शरणागत वत्सल हैं, इनसे कभी अनिष्ट होगा ही नहीं, होगा तो केवल इष्ट ही होगा, इष्ट ही होगा, और केवल इष्ट ही माने
प्रिय कार्य होगा, अच्छा होगा, मंगल होगा। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन धाम की जय हो। राधा 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 राधा।